अगर मैं Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। कल वाला एग्जाम्पल दोबारा देखना है या न्यू एग्जाम्पल करें? मैम जी कल वाला दिखाओ कि वो कल वाला हमारा दिखा, वो क्या नाम है, देखा नहीं था हमने, बार बार एक्सीड हो ठीक रहा है, था। दोबारा कर लेते हैं कल वाला। ठीक है मैम DW सिम सिमुलेटर जो मैम डाउनलोड नहीं हो रहा मैम वो। मैम, एक मिनट। DWS सिम जो आपने डाउनलोड किया है, जी सर। तो मैम वो मैं अपने लैपटॉप में दिखा रहा हूँ, वो आगे को ओपन नहीं हो रहा। अभी दिखा रहा हूँ, बस एक मिनट रुको, ओपन कर रहा हूँ मैं लैपटॉप को अपने। नहीं, आप मुझे मत दिखाओ, वो ओपन नहीं हो रहा तो आप नेट पे चेक करो कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने तो आपको बता दिया आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। अब आगे का प्रोसीजर तो आपको खुद ही करना होगा ना। इंस्टॉल वगैरह सब चीजें कर लिया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या चीज दिखा रहा है चल वो ही नहीं सिर्फ। रहा मैम आगे किसी बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या दिखा रहा है वो सिर्फ, ओनली। ठीक है, ओके। मैम हाँ जी, दिखाइए। देखो, क्या हो गया भाई? मैम आप एक काम, हाँ दिखाओ, जल्दी दिखाओ। मैम इसमें ये लिखा हुआ है, यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियोज बिकॉज दिस होस्ट हैज डिसेबल इट। अब ये अब देखिए, दिखा रहा काम है मैम। करते हैं। मैम एक मिनट, ये देखो, ये है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, खोलिए इसको। देखो अभी खोल, देखो open हो गया। यहाँ पे ओपन हो गया इसको। जैसा आपका था डायरेक्ट आपका खुल के क्रिएट वगैरह आता है, वो नहीं आ रहा है इसमें।
चलिए मैं एक बार सर को भेज दूंगी आपका उसका करके प्रॉपर वीडियो बना के कि आपको दोबारा से कैसे करना है, क्योंकि मेरा तो डाउनलोडेड था, तो मैं दोबारा से चेक करके सर को भेज दूंगी वीडियो एक बार, ठीक है? ओके मैम, क्योंकि हमने TW से दूसरा वाला भी डाउनलोड करा, उससे नीचे वाला उसमें भी यही आ रहा है। 3 डाउनलोड कर लिए मैम हमने, तो तीनों में अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको शाम तक या कल तक वीडियो भेज दूंगी उसकी बना के, ठीक है? अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके मैम। कल वाले एग्जाम्पल कुछ बच्चों को डाउट था, तो कल वाला एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। ये था कल वाला एग्जाम्पल हमारा कि हमने डिस्टिलेशन कॉलम में इथेनॉल और वाटर को सेपरेट करना है। मतलब हमारे पास जो फीड है उसमें इथेनॉल है, वाटर है, वो मिक्स्ड है, ठीक है? जिसमें कि इथेनॉल मोल फ्रैक्शन 0.5 है, वाटर का मोल फ्रैक्शन भी 0.5 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बात सुनने मेरी। अब हमें इथेनॉल और वाटर डालना है। पहले इथेनॉल, वाटर। मेथड हमने राउल्स लॉ चूज किया है, ऐड करेंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने बताया था आप कोई भी चूज कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने C5 चूज कर लिया, ठीक है? तो C5 में आप देख लो कि मास फ्लो कितना दे रखा है, मोलर फ्लो किलो मोल पर आवर है, और अगर मैं C4 करती हूँ तो मोलर फ्लो ये आ रहा है। तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा था कि जो मेरा मोलर फ्लो है वो किलो मोल पर आवर में है, ठीक है? तो इसलिए बच्चों मैंने C5 चूज किया है, क्योंकि मुझे दिख गया था कि C5 में भी मोलर फ्लो किलो मोल पर आवर में है, तो मैंने इसलिए C5 चूज कर लिया। तो आप ऐसे ही कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूज कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के, ठीक है? फिर हम इसको नेक्स्ट फिनिश करेंगे। तो डिस्टिलेशन कॉलम हमें कॉलम में जाके मिलेगा, ठीक है? अब ये आपका केमसेप कॉलम है, डिस्टिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, और एक है शॉर्टकट कॉलम। तो ये वाला जो डिस्टिलेशन कॉलम है इसमें आपको बहुत सारा इनपुट देना होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है इससे। तो हम सबसे पहले शॉर्टकट डिस्टिलेशन कॉलम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और मैंने आपको बताया था ये सारे मॉडल्स होते हैं, और ये नीचे का आपका है मॉडल पैलेट। अब यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया एंड देन इसको ले गए हम यहाँ पे। अब डिस्टिलेशन कॉलम में क्या जाएगी? मटेरियल स्ट्रीम जाएगी। एक तो फीड हो गई हमारी, राइट क्लिक किया और उसको ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है? और क्या निकलेगा हमारा? हमारा एक टॉप प्रोडक्ट होगा और एक होगा बॉटम प्रोडक्ट। तो ये टॉप प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया और ये हो गया आपका बॉटम प्रोडक्ट। अब मैंने आपको बताया भी था, दोबारा बता देती हूँ कि डिस्टिलेशन में बच्चों हमें एनर्जी स्ट्रीम चाहिए होती है। ये वाली जो स्ट्रीम है इसमें कोई मास नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एनर्जी है, ठीक है? ये स्ट्रीम सिर्फ आपकी एनर्जी के फ्लो को दिखाती है। अब जो डिस्टिलेशन कॉलम है उसका जो कंडेंसर होता है वहां पे क्या होता है?
मैंने आपको बताया वेपर जो है वो ऊपर जाते हैं कॉलम में, ठीक है, और वेपर कंडेंस होते हैं, मतलब कि जो भाप होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब कोई भी भाप लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करती है, जैसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, तो हमने एनर्जी स्ट्रीम ली और हमने इसको यहाँ ऐड कर दिया। अब ध्यान से आप एरो देखना इसका, कि इसका एरो उधर की तरफ है, ठीक है, इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि जब भाप लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि भाप की एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड की एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब ऐसे ही होता है रिबॉयलर। अब मैंने आपको बताया था कि रिबॉयलर का क्या काम होता है, ठीक है। तो रिबॉयलर का काम ये होता है कि वो जो लिक्विड है हमारा, उस लिक्विड को भाप में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि आपको देखा था कि डिस्टिलेशन कॉलम के ऊपर तो वेपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर उसके वेपर जाते हैं, और आपका जो बॉटम में होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। बॉटम में क्या रहता है? उसका लिक्विड रहता है। तो बॉटम से भी हमें कुछ लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वेपर में कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर हमें वेपर कुछ पहुंचाने जरूरी होते हैं ताकि हमारे कॉलम की एफिशिएंसी बनी रहे, ठीक है, ये हमें पहुंचाने जरूरी होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिबॉयलर को हम हीट सप्लाई करते हैं, और वो रिबॉयलर जो है वो लिक्विड को भाप में कन्वर्ट करता है। यानी कि रिबॉयलर को तो हमें हीट देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जब लिक्विड भाप में कन्वर्ट होगी तो हीट तो हमें देनी पड़ेगी ना, हीट तो रिलीज नहीं होने वाली है। तो अब हमने यहाँ पे एनर्जी स्ट्रीम ली, इसको ऐसे ऐड किया, लेकिन अब आप देखो बच्चों इसका एरो इधर की तरफ है, ठीक है, लेकिन हम एनर्जी निकाल थोड़ी रहे हैं, एनर्जी रिलीज थोड़ी होगी, यहाँ पे तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी कि इसका एरो उधर की साइड होना चाहिए, इसका जो एरो का फेस है वो उधर की साइड होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था आपको इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रोटेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो आप इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे। अब देखिए इसका एरो रोटेट करने पे इधर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 180 डिग्री पे रोटेट। अब आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा कॉलम है वो हमारा रेड कलर का है। मैंने आपको बताया था कि अगर रेड कॉलम है तो इसका मतलब हुआ कि आपको इनपुट देना है, आपने कुछ भी इनपुट नहीं दिया है। तो जब तक कि पूरी फ्लोशीट ब्लू कलर की नहीं हो जाती तब तक मतलब आपका इनपुट अधूरा है, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, ये है हमारी फीड, इसका नाम दे देते हैं प्रॉपर्टी पैकेज, हम चूज कर चुके हैं राउल्स लॉ। इसमें हमने चूज किया प्रेशर एंड वेपर फ्रैक्शन। वेपर फेज मोल फ्रैक्शन अगर हम 0 रखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेपर बिल्कुल भी नहीं है, ये जो आपने फीड दी है वो पूरी के पूरी लिक्विड की फॉर्म में है, इसमें कुछ भी वेपर नहीं है, ठीक है। मोलर फ्लो हमने रख लिया 100। प्रेशर हमने रखना था 1 atm। वन एटीएम बराबर इतना पास्कल होता है, तो इसलिए वो पास्कल में दिखा रहा है, लेकिन ये प्रेशर उसने एटीएम को पास्कल में खुद ही कन्वर्ट कर दिया, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेशर, ये सब हमने ऐड कर दिया, वेपर फेज मोल फ्रैक्शन हमने ऐड कर दिया। अब हम गए दूसरी स्ट्रीम पे, वो है हमारी डिस्टिलेट, इसका नाम हमने दिया डिस्टिलेट।
और ये जो हमारा नीचे से हम एक निकालते हैं वो होता है हमारा बॉटम, तो इसको हमने नाम दे दिया बॉटम। अब यहाँ पे बच्चों फीड में हमने ये ऐड नहीं किया कि हमारे कंपाउंड के अमाउंट कितने हैं। अच्छा, इसमें हमारे कंपाउंड ऐड ही नहीं हुए हैं अभी तक। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सिमुलेशन आपका थोड़ा हैंग हो गया तो आपके कंपाउंड ऐड ही नहीं हुए हैं, तो वो एरर दिखाने लगेगा। अब जैसे इसने अपने आप हमें दिखा दिया कि भाई आपके कंपाउंड ऐड नहीं हुए हैं, तो हम यहाँ पे दोबारा से ऐड कर सकते हैं जाके। अब देखो ऐड कर दिए, तो यहाँ पे हमारे नाम आने स्टार्ट हो गए। अब इथेनॉल भी हमारे पास 0.5 है, और ये भी हमारे पास कितना है 0.5। अब ये वाली जो स्ट्रीम है, यहाँ से आपकी हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रीम है उसका नाम हमने गलत दे दिया है, ये एनर्जी की स्ट्रीम है आपकी। तो इसे हम रखते हैं सी ड्यूटी, क्योंकि ये कंडेंसर की ड्यूटी है। अब ये जो वाला हमारा जो ऊपर का टॉप का ये चीज है, ये होता है हमारा कंडेंसर, तो इसका नाम हमने रख दिया सी ड्यूटी। एंटर। ठीक है, और ये जो हमारा था MHPR, ये था हमारा टॉप प्रोडक्ट यानी कि डिस्टिलेट। ये बॉटम प्रोडक्ट, ये आपकी हो गई रिबॉयलर ड्यूटी। तो अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है तो ये देख लेना कि जैसे जो एनर्जी स्ट्रीम होती है उनका नाम हमेशा ई से दे रखा होता है। ठीक है, कभी कभार ये नाम ओवरलैप कर जाते हैं डिस्टिलेशन, जब हम कर रहे होते हैं कि भाई एक के ऊपर एक आ गया, तो इसका नाम हमेशा ई से होगा। और जो मटेरियल स्ट्रीम है उसका नाम हमेशा एम से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो MSTR होगा, ESTR होगा, इस टाइप से कुछ होगा। ये 0.5 ये हमारे चेंजेस अपडेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। Object reference not set to an instance of an object. रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको हमें। अब यहाँ पे हमसे क्या गलती हुई है कि हमने जल्दी जल्दी में कंपोनेंट्स ऐड ही नहीं हुए। कभी कभार क्या होता है हम कंपोनेंट्स के नाम लिख देते हैं पर वो ऐड नहीं होते हैं, तो बाद में उन्हें ऐड करने में बहुत दिक्कत आ जाती है, इसलिए बहुत स्लोली स्लोली चली। अब मैंने क्या किया, मैंने जल्दी जल्दी उसमें क्लिक कर दिया बट ऑब्जेक्ट्स यहाँ ऐड ही नहीं हुए। तो जब हम एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यानी कि हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर होगा कि आप शुरू से ही धीरे करें, वरना फिर बाद में वो डिस्टिलेशन जो भी आपका प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब हमें इसे दोबारा से करना पड़ेगा। एक बार चेक जरूर करते रहो कि तुम्हारे चेंजेस अपडेट हुए हैं उसमें या अपडेट नहीं हुए हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमारे चेंजेस अपडेट ही नहीं हुए थे, इसलिए हमारा बाद में ऐड नहीं हो पा रहे थे कंपोनेंट। जब हम यहाँ पे ध्यान से देख के चलेंगे, इथेनॉल, इथेनॉल ऐड कर लिया और वाटर, एक बार आप व्यू भी कर सकते हो, व्यू सिलेक्टेड कंपाउंड्स का ऑप्शन भी नीचे दे रखा होता है, तो पता चल जाता है कि आपने कौन से कंपाउंड्स लिए हैं। अच्छा ठीक है, हमने वाटर चूज कर लिया, वाटर के बारे में सब डाटा आ गया। ठीक है, उससे पहले हमने इथेनॉल चूज किया था, इथेनॉल के बारे में सब डाटा आ गया। तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि हाँ, जो हमने कंपोनेंट्स लिखे हैं वो ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। इथेनॉल, इथेनॉल भी ऐड हो रखा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, फिर राउल्स लॉ, ऐड, नेक्स्ट। बहुत सारी यूनिट्स हैं, आप कोई भी यूनिट चूज कर सकते हैं, बट बेटर होगा या तो CGS करो या SI करो या C5 करो, तो अच्छा रहेगा कि अगर आप इन तीनों में से कोई चूज करो। बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको जैसा दे रखा है उसके हिसाब से आप अपनी यूनिट चूज कर लेना। ठीक है, फिर फिनिश, और बहुत स्लोली स्लोली करना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं बचानी है। ये फिर से हमारे ऐड नहीं हुए हैं, इसलिए इसने हमें दोबारा दिखा दिया कि आपके कंपोनेंट्स ऐड नहीं हुए हैं। अब आ गया ये हमारा फ्लो शीटिंग एरिया, जहाँ पे हम फ्लो शीट बनाते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मिनिमाइज कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा स्पेस मिल जाए। ठीक है, फिर कॉलम्स, शॉर्टकट डिस्टिलेशन कॉलम चूज करना है हमने, उसमें ऐड करनी है स्ट्रीम, मटेरियल स्ट्रीम। यहाँ पे ऐड करनी है टॉप प्रोडक्ट, यानी कि डिस्टिलेट। ये हो गया बॉटम प्रोडक्ट। फिर ये आई कंडेंसर हीट ड्यूटी, यानी कि यहाँ से जो आपकी रिलीज होगी। एक होती है रिबॉयलर हीट ड्यूटी, जो कि आपको देनी पड़ती है, यानी कि एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका एरो आपको दूसरी साइड करना है, तो उसके लिए हम रोटेट क्लिक करते हैं, रोटेट 180 डिग्री। तो अब ये एरो आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब ये कंपोनेंट हमारा फीड है, तो इसका नाम हम फीड रख देंगे, फीड। एंटर करना बिल्कुल ना भूलें, एंटर। मोलर फ्लो 100, एंटर। इसमें भी एंटर जरूर करना है, प्रेशर पहले से हमारा डिफॉल्ट 1 atm हो रखा है। वेपर फेज मोल फ्रैक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेशर और टेम्परेचर चूज किया है। ठीक है, तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रेशर और वेपर फ्रैक्शन चूज करेंगे तभी ये वाले कॉलम में आपको लिखने का अलाउड होगा। ठीक है, तो अब मान लो मुझे, मेरी फील्ड में पूरी लिक्विड है, उसमें कोई वेपर नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें अगर कोई वेपर है ही नहीं तो 0 हो गया। अब हमने कंपाउंड के अमाउंट्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन भी कर सकते हो, मास फ्रैक्शन भी कर सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, बट हमें क्वेश्चन में दिया है 0.5 मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऐड करें, एक्सेप्ट चेंजेस। ठीक है, और एक बार चेक जरूर कर लेना कि चेंजेस एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए। हाँ, हो गए, 0.5 दिखा रहे हैं, ये हो गया। अब डिस्टिलेट और ये बॉटम प्रोडक्ट, तो बच्चों ये जो आपका है, आपको इसमें इतनी एंट्री देने की कुछ जरूरी नहीं है, हम अपने आप से अपना नाम चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
नाम हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं ताकि हम बाद में जाके कंफ्यूज ना हो। हमें सिर्फ फीड का डाटा देने की जरूरत होती है, क्योंकि सिमुलेशन का काम ही ये होता है कि अगर आप उसको फीड देंगे कैसे करना है तो वो आपको रिजल्ट्स अपने आप दे देगा। ठीक है, तो हमें इसका डिस्टिलेट का और बॉटम प्रोडक्ट का डाटा एंटर करने की कोई जरूरी नहीं है, बस हम उसका नाम चेंज कर देते हैं कि चलो भाई इसका जो नाम है वो हमारा हो गया डिस्टिलेट, नाम आ गया इसका डिस्टिलेट। ये जो नाम है इसका हमने नाम कर दिया बॉटम प्रोडक्ट, बॉटम कर दिया, ये हो गया बॉटम। अब बात आई इसकी, ये हमारी कंडेंसर की ड्यूटी है, तो चलो इसका नाम दे देते हैं सी ड्यूटी। ये हो गई आपकी रिबॉयलर ड्यूटी, तो इसको दे देते हैं आर ड्यूटी। ठीक है, अब कॉलम पे आते हैं। कॉलम ऑब्जेक्ट नॉट कैलकुलेटेड आपको दिखा रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं कॉलम। सी कॉलम, एंटर। फीड स्ट्रीम क्या है इसकी? फीड है। डिस्टिलेट स्ट्रीम क्या है इसकी? डिस्टिलेट है। तो इसीलिए हम नाम रख रहे हैं यहाँ पे ताकि हमको आसानी हो। अब यहाँ पे हमें कितनी आसानी हो रही है, हमें पता है फीड स्ट्रीम फीड है हमारी, डिस्टिलेट स्ट्रीम डिस्टिलेट है, वरना हम क्या करेंगे, हम ढूंढते रह जाएंगे कि भाई फीड कौन सी थी हमारी, डिस्टिलेट कौन सी थी। बॉटम स्ट्रीम क्या है हमारी? बॉटम है। कंडेंसर ड्यूटी हमें पता है सी ड्यूटी। तो ताकि यहाँ पे हमें आसानी रहे इसलिए हम अपनी मर्जी से नाम देते हैं। रिबॉयलर ड्यूटी है वो है आर ड्यूटी। ठीक है, अब आ गई बात कैलकुलेशन की। तो ये पूछ रहा है कि लाइट की कंपाउंड कौन सा है आपका, इथेनॉल है या वाटर है, क्या होगा इसमें? इथेनॉल मैम। इथेनॉल, इथेनॉल है, इथेनॉल पे क्लिक किया। हैवी है, वाटर है। अब बच्चों ये ना हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था कि जो आपका मोल फ्रैक्शन बॉटम का है वो मतलब हमें दे रखा था कि हमें 99% प्योर चाहिए, डिस्टिलेट में क्या चाहिए, लाइट कंपोनेंट, यानी कि इथेनॉल जो है वो डिस्टिलेट में 99% होगा। ठीक है, तो वो बॉटम में कितना होगा, 0.01 होगा, जो कि बच्चा कुछ होगा। और हैवी की यानी कि जो वाटर है वो डिस्टिलेट में खाली 1% होगा और बॉटम में वो मेजोरिटी में होगा। ठीक है, तो ये पहले से बाय डिफॉल्ट ऐड हुआ है, अगर नहीं हुआ तो हम चेंज कर लेंगे, बट हमारा भी 0.1 ही है तो हमने कर दिया। अब ये हो गया आपका रिफ्लक्स रेशियो। कंडेंसर टाइप एक होता है हमारा टोटल, एक होता है हमारा पार्शियल। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि टोटल और पार्शियल कंडेंसर में क्या क्या डिफरेंस है, किसी को याद हो तो बता दो, जिन्होंने नहीं सुना था उनके लिए। टोटल कंडेंसर, पार्शियल कंडेंसर, ये देखो हमारी पूरी ब्लू हो गई, यानी कि हमने सारा इनपुट ठीक से दे दिया है, अब हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। लक्ष्मण, लक्ष्मण गुप्ता, टोटल कंडेंसर, पार्शियल कंडेंसर। लक्ष्मण टोटल कंडेंसर बताया था ना कल, बताओ जल्दी। टोटल और पार्शियल कंडेंसर समझाया था तुमको। मैम कल पूरा मैं देखा नहीं क्योंकि मेरा सर्वर नेट नहीं चल रहा था। तुम्हारा तो चल रहा था सर्वर और सब कुछ, अब सब यही बोलेंगे नहीं चल रहा था। नहीं मैम कल मेरा नहीं चला, मैं 45 तक था उसके बाद मेरा हट गया था। चलो टोटल कंडेंसर मैं तुम्हें बता देती हूँ, कंडेंसर का काम क्या होता है ये तो पता होगा ना। कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर तुम्हारा वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, है ना। अब एक होता है तुम्हारा टोटल कंडेंसर, वो क्या करेगा, तुम्हारे जितने भी वेपर हैं, ठीक है, वो सबको लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि टोटल कंडेंसर मतलब टोटल कन्वर्जन कर दिया उसने। जितनी भी भाप थी उस सारी भाप को उसने
लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। लक्ष्मण अपना म्यूट कर लो माइक। ठीक है, यानी कि तुम्हारी जितनी भी भाप थी उसने उस सारी भाप को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। एक होता है तुम्हारा बच्चों पार्शियल कंडेंसर। तो पार्शियल कंडेंसर तुम्हारा मेरे नंबर माइक म्यूट कर लो अपना जिसका भी खुला हुआ है। एक हो गया तुम्हारा पार्शियल कंडेंसर। पार्शियल कंडेंसर का काम ये होता है कि जो भी वेपर है तो वो आधे वेपर को तो तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, पर आधे वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करेगा। मतलब जो आधे वेपर है उनको तुम वेपर की फॉर्म में ही निकालोगे टॉप प्रोडक्ट से, ठीक है। लेकिन बच्चों ये याद रखना कि जो रिफ्लक्स देते हैं हम डिस्टिलेशन कॉलम में, वो हमेशा लिक्विड की फॉर्म में देते हैं। रिफ्लक्स जो होता है वो कभी भी वेपर की फॉर्म में नहीं हो सकता। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि रिफ्लक्स होता क्या है, ये भी मैंने तुम्हें कल ही बताया था। रिफ्लक्स क्या होता है बता दो एक बार। रिफ्लक्स रेशियो समझाया था कल, तो रिफ्लक्स भी बताया था। रिफ्लक्स क्या होता है? Reflux ratio is defined as the ratio of the liquid returned to the column divided by the liquid removed as product। यानी कि यहाँ से जो तुम्हें टॉप प्रोडक्ट मिलेगा कंडेंसर के थ्रू, वो तुम्हारा लिक्विड की फॉर्म में होगा अगर तुम्हारा टोटल कंडेंसर है तो, ठीक है। अब ये कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड तो हमने टॉप प्रोडक्ट से निकाल लिया, और कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड ना हम क्या करते हैं बच्चों, दोबारा कॉलम में वापस भेज देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी कॉलम की परफॉर्मेंस बढ़ती है, हमारे कॉलम की एफिशिएंसी बढ़ती है। इसलिए हम कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड को कॉलम के अंदर दोबारा वापस भेज देते हैं और सिर्फ कुछ ही अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। तो रिफ्लक्स रेशियो उन दोनों चीजों का ही रेशियो है, यानी कि एल का, एल मतलब कि वो लिक्विड जो कि तुम कॉलम के अंदर दोबारा भेज रहे हो, ठीक है। और डी का मतलब वो लिक्विड या फिर वो वेपर भी हो सकता है। देखो इसलिए हमने यहाँ पे एल यूज किया, क्योंकि एल मतलब हमने उसको लिक्विड से स्पेसिफाई किया। यहाँ पे हमने डी यूज किया क्योंकि डी मतलब डिस्टिलेट है, वो लिक्विड भी हो सकती है बच्चों, वो वेपर भी हो सकती है। लेकिन ये जो चीज है तुम्हारी, ये जो अंदर जा रही है कॉलम के, ये हमेशा लिक्विड होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो जो रिफ्लक्स रेशियो होता है वो इन्हीं दोनों चीजों का रेशियो है। किसका? एल का, जो तुम्हारे कॉलम के अंदर वापस जा रही है कुछ अमाउंट ऑफ, और होगा डी का, वो अमाउंट जो कि तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। समझ आ गया रिफ्लक्स रेशियो सबको? गाजी, मोहम्मद गाजी, समझ आ गया आपको रिफ्लक्स रेशियो? बस में आ गया। बता दो एक बार सबको। बताओ सबको रिफ्लक्स रेशियो। मोहम्मद गाजी, और किसी को भी नहीं आता क्या रिफ्लक्स रेशियो? अभी अभी तो बताया भाई, 1 सेकंड भी नहीं हुआ है उसको बताए हुए, 1 मिनट भी नहीं हुआ है। जल्दी से बता दो, क्या फायदा है तुम्हारे पढ़ने का और मेरा इतना मेहनत करके बोलने का जब तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो। मैम हम बताएं उस मैम बताइए। जो मतलब कंडेंसर से जो कुछ अमाउंट हमारा, कुछ तो एनर्जी के थ्रू रिलीज हो गया और कुछ मतलब जो हमारा उसमें मतलब मैम कुछ अमाउंट हमारा दोबारा से उसमें जो हमारा वो है, वो बॉयलर है उसमें दोबारा से रिसाइकिल कराया गया, इसी को बोलते हैं। बॉयलर में रिसाइकिल नहीं होगा, कॉलम में रिसाइकिल होगा। मैम सॉरी, कुछ, कॉलम। हाँ जी, कॉलम में जाएगा, और वो जाएगा क्या, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डिस्टिलेट
मतलब हम सारा टॉप प्रोडक्ट अपने पास निकाल के नहीं रखते हैं, हम कुछ अमाउंट जो हमें टॉप कंडेंसर से मिलता है, कंडेंसर से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं ना, इतना समझ आ रहा है ना? कंडेंसर का काम क्या होता है, भाप को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, है ना? तो कुछ जो आपका लिक्विड है वो कुछ तो हम एज अ टॉप प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और कुछ जो होता है वो हम कॉलम के अंदर दोबारा वापस भेजते हैं, जिसे हम कहते हैं रिफ्लक्स। और रिफ्लक्स रेशियो होता है इन दोनों का रेशियो, यानी कि उस चीज का रेशियो जो हम कॉलम में वापस भेज रहे हैं, ठीक है, और उस चीज का रेशियो जो कि हम टॉप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। बता दो, कोई और बताओ फिर। लिक्विड रिमूव्ड एज प्रोडक्ट, लिक्विड को रिमूव करा है प्रोडक्ट में मैम। यार तुम लोगों मैम को हम इतना बता समझाने का मैम कोई फायदा लग नहीं रहा है मुझे। मैम बता रहे हैं मैम, रेशियो ऑफ द लिक्विड रिटर्नेड टू द कॉलम डिवाइडेड लिक्विड रिमूव प्रोडक्ट का होता है। ठीक जो है, सही मतलब बताया बिल्कुल आपने। मैम जो टॉप से निकल रहे हैं प्रोडक्ट और जो वापसी प्रोडक्ट हम डालेंगे उसका रेशियो होता है। ठीक है, और उसमें याद रखना ऊपर वो होता है जो कि आप वापस कॉलम में डाल रहे हो, ठीक है। और बच्चों, डिवाइड रिफ्लक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना आपके बाद के सेमेस्टर में। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है, एक होता है 100% रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है, इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो। ये रिफ्लक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको समझ लो पहले से कि रिफ्लक्स रेशियो होता क्या है, ताकि तब वहां पे क्लास में भी तुम्हें जब पढ़ाया जाए अगर, तो तुम लोग को पता हो तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। इसको हल्के में मत लो, एक एक चीज जो मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे आगे काम आने वाली है। क्लासेस चल रही है ना तुम लोगों की ऑनलाइन? नहीं मैम, कोई क्लास नहीं चल रही? पढ़ाई नहीं हो रही तुम्हारी? नहीं नहीं हो मैम, रहा, एग्जाम है मैम अगले मंथ। 1.5 महीने से नहीं हो रही मैम। तो वैसे तो होती होगी ऑनलाइन पढ़ाई, या खुद ही पढ़ते हो? मैम अब मैम अब नहीं यूट्यूब होती। पे पढ़ते हैं बस। खुद पढ़ते हो? तो खुद कैसे पढ़ लेते हो, कुछ भी नहीं पढ़ाई होती तुम लोग की? कुछ नहीं मैम, फोर्थ सेमेस्टर में मैम हमने केवल 4 लेक्चर लिया अभी तक टोटल। ये तो बहुत गलत है, फीस तो पूरी लेते होंगे। यस मैम। पूरी जाती है। ये तो बहुत ही गलत चीज है, तो तुम लोग अपनी कॉलेज में बोलो ना कि हमें और लेक्चर चाहिए। तुम सब लखनऊ से हो ना? यस मैम, अयोध्या से हूँ। तुम लोग को बोलना चाहिए वहां पे कि भाई हमें 4 लेक्चर क्यों दिए जा रहे हैं, हमारा पूरा सेमेस्टर है, हमें पढ़ाओ। उनका थोड़ी नुकसान है, नुकसान तो तुम लोग का हो रहा है। तुम लोग को कैसे आगे पढ़ोगे फिर? मैम कोई बोलते ही नहीं, एक दो मैम बोलने लेक्चर ही नहीं से। लगता। देखो बच्चों, मैं तुम्हें बताऊं, कोई नहीं बोलेगा। मैं जब अपने कॉलेज में थी, मैंने भी बहुत ज्यादा टीचर को बोला है कि भाई क्लास ले लो, क्लास ले लो। हमारी भी इतनी क्लासेस नहीं लेते थे वो, ठीक है, लेकिन उससे नुकसान तुम्हारा ही है, उनको कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो तुमको वहां पे जाके बोलना पड़ेगा कि भाई हमें क्लासेस लेनी है। तुम सोचोगे कि हमारी मौज हो रही है, तुम्हारी मौज नहीं हो रही, ये तुम्हारा तुम्हारा भविष्य बर्बाद होगा ऐसे। आ रही है बात समझ में? यस तुम्हारी मैम। कोई मौज नहीं हो रही है, अभी तुम्हें लगेगा अरे 1 घंटे की क्लास है या 2 घंटे की है, चलो मजे कर ले, छुट्टी मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है, आगे बहुत दिक्कत होगी तुम लोगों को। अब जैसे तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों को रिफ्लक्स रेशियो वगैरह नहीं पता है, तुम लोग अब 3rd ईयर में आने वाले हो, है ना? यस मैम। तो इस टाइम तक तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें अच्छा सब्जेक्ट्स बताओ एक बार, कौन कौन से पढ़ा दिए रहे हैं तुम्हें? मैम हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, मास ट्रांसफर ऑपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सीटी केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड केमिकल में। टेक्नोलॉजी। तो तुम्हें यूनिट ऑपरेशन पढ़ा दिया है, तो रिफ्लक्स रेशियो वगैरह तो सब होता है बेटा, उसमें सब कुछ होता है उसमें तो। पूरे मैम सिलेबस से नहीं कराई ना मैम, हम थोड़ा थोड़ा फोर्थ कराए, एक एक दो दो केवल लेक्चर लिए 4 मैम बस। लेक्चर लिए ना हमने। ये तो बहुत ही गलत चीज है। अब तुम्हारा आगे तो नहीं आएगा मास ट्रांसफर? नहीं मैम। नहीं आएगा अब। तुमको तो कुछ भी नहीं पता होगा फिर, एब्जॉर्प्शन कॉलम वगैरह तुमने खुद नहीं पढ़ा तो। कुछ नहीं मैम, हम लोग का तो मैम थोड़ा पेपर ज्यादा दिया नहीं 9 सितंबर से, फोर्थ सेमेस्टर का। पता एग्जाम। 4th सेमेस्टर में है तुम्हारा यूनिट ऑपरेशन? मैम ये HTO है, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन मैम। अच्छा, मास ट्रांसफर खत्म हो गया बिल्कुल?
मैम है मास ट्रांसफर ये भी है ऑपरेशन ये भी फोर्थ सेमेस्टर में है। हमारा अब आएगा 5th सेम में मैम, अच्छा, मास ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों। फर्स्ट है आपका और सेकंड आएंगे अब जो आएंगे तो। अच्छा, हीट ट्रांसफर सबने पढ़ लिया है, तो हीट एक्सचेंजर क्या होता है ये तो पता होगा। हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट को चेंज करना। किससे चेंज करना हीट को? हीट को किससे चेंज करना होता है? तुम लोगों की सिचुएशन तो बड़ी खराब है बच्चों। देखो, पढ़ना स्टार्ट कर दो खुद से। मैं तुम्हें बताऊं, मास ट्रांसफर की भी बीके दत्ता बुक अच्छी है, हीट ट्रांसफर के लिए भी बीके दत्ता, इंग्लिश की बता रही हूँ मैं, बहुत सही बुक है। उससे लोगे तुम्हें बिल्कुल 1 to 1 चीज समझ आएगी। अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा है कोई तो। आ रही है बात समझ में? अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। हीट एक्सचेंजर बता देती हूँ मैं तुम लोग को। हीट एक्सचेंजर तुम्हारा एक ऐसा इक्विपमेंट है, ठीक है, जो तुम्हारी हीट एक्सचेंज करता है। किसके बीच में? हॉट फ्लूइड के बीच में और कोल्ड फ्लूइड के। तो वहां पे बेसिकली तुम्हारे दो फ्लूइड होंगे, एक होगा तुम्हारा हॉट फ्लूइड, एक होगा कोल्ड फ्लूइड। तो जो हॉट होगा वो अपनी हीट किसको दे देगा? कोल्ड को। ठीक है, तो कोल्ड क्या हो गया? गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसने हॉट वाले की हीट ले ली। और जो हॉट था, क्योंकि उसने अपनी हीट दी है, तो हॉट क्या होगा? थोड़ा ठंडा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस तो मैम। हीट एक्सचेंजर का मतलब ये होता है, हीट एक्सचेंजर इज एन इक्विपमेंट विच इज यूज्ड टू एक्सचेंज द हीट। मतलब हीट का बदलाव, मतलब आपस में क्या बोलूं, एक्सचेंज करने को जो भी बोलते हैं, हीट को एक्सचेंज करता है वो हॉट फ्लूइड के बीच में और कोल्ड फ्लूइड के बीच में। तो ये होता है हीट एक्सचेंजर का काम। अभी मैंने तुम्हें कंडेंसर बता दिया, ठीक है। तो चलो ये देख लो एक बार फिर से कि ये तुम्हारी पूरी फ्लो शीट ब्लू कलर की हो चुकी है, ठीक है। तो अब रिफ्लक्स रेशियो तुम्हारा मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पे कंडेंसर बता दिया कि भाई जो कंडेंसर है वो तुम्हारा टोटल कंडेंसर भी हो सकता है, वो पार्शियल भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमने टोटल लिया है। तो अब हमारी पूरी फ्लो शीट कंप्लीट है, अब हम इसे रन कर सकते हैं। सॉल्व किया हमने, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए हैं। देखो, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेजेस। अब अगर किसी ने नोट किया हो, इसमें लिखा है एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेजेस NaN, मतलब नॉट कैलकुलेटेड। नॉट कैलकुलेटेड क्यों? क्योंकि हमें रिफ्लक्स रेशियो नहीं पता था। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जो रिफ्लक्स रेशियो है वो आपका शायद 1.5 टाइम्स ऑफ मिनिमम है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया था कि रिफ्लक्स रेशियो इज 1.5 टाइम्स द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, बट हमको तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पता ही नहीं था पहले, है ना। ये तो हमें अब कैलकुलेट करके निकला है ना, ये तो अब सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करा है। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेजेस इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाया क्योंकि इसको एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो नहीं पता है। तो जब तक तुमको एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो नहीं पता होगा तो कॉलम में कितनी स्टेजेस है, स्टेजेस मतलब उसमें कितनी ट्रे है, ये देखो ये कितनी ट्रे है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ऐसे ही तुम्हारा डायग्राम है। तो ऐसे ही ये जो ट्रे होती है ना, इन्हें ही हम स्टेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अब पता चल गया कि भाई मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो जो हमारा है वो है 1.58। तो हम इसको क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए आप सीधा Ctrl+C दबा देना, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके ये ऑप्शन आपका दिख रहा है रिफ्लक्स रेशियो। अब हमें पता था कि भाई जो हमारा रिफ्लक्स रेशियो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ मिनिमम है, क्वेश्चन में दिया गया था, बट तब हमें मिनिमम नहीं पता था। अब हमें मिनिमम पता चल गया, तो हमने क्या कर दिया, इसको 1.5 टाइम्स इनटू पेस्ट कर दिया। जैसे हमने कॉपी किया था, इसको कॉपी किया था, इसे ही हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया, तो देखो ये लिखा हुआ आ गया पूरा कि रिफ्लक्स रेशियो कितना है। और अब बच्चों तुम देख सकते हो, अब यहाँ पे तुम्हारी नंबर ऑफ स्टेजेस एक्चुअल आ रही है ना, 20 पॉइंट, ये सब अब हमारी फीड स्टेज भी आ गई, सब कुछ आ गया अब तुम्हारा।
तो देख रहे हो रिफ्लक्स रेशियो कितना इंपॉर्टेंस है। रिफ्लक्स रेशियो नहीं पता है तो तुम्हारी नंबर ऑफ स्टेजेस भी नहीं निकल पाएंगी। आ रही है बात समझ में? आ रहा है किसी को कुछ समझ में? नहीं आया कुछ भी समझ में। तो तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम नहीं समझ, तुम समझोगे नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ उसे। मैंने तो समझाया ना तुमको अपनी तरफ से, 2 दिन से एक ही चीज तुम्हें समझा रही हूँ मैं। क्या समझ नहीं आया तुमको, पूछ लिया करो बीच में क्या नहीं समझ आया। रिफ्लेक्स रेशियो जो निकाला था वो मैम आपने कॉपी करके जो किया था वो समझ नहीं आया। वो दोबारा दिखा देती हूँ मैं। देखो पहले जो तुम्हारा था वो रिफ्लक्स रेशियो लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टेजेस नहीं आ रही थी, ठीक है, ये तुम्हारी नंबर ऑफ स्टेजेस पहले नहीं आ रही थी। तो हमने क्या किया था, जो हमारा मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है इसको देख लो, ये तुम्हारा हमेशा आएगा चाहे तुम कॉलम में रिफ्लक्स रेशियो दो या वैल्यू नहीं दो, क्योंकि हम सिमुलेशन यूज कर रहे हैं। तो सिमुलेशन की ये एक बहुत अच्छी चीज है कि वो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो हमें निकाल के दे देगा अपने आप ही, ठीक है, चाहे हमें एक्चुअल पता हो या नहीं, है ना। तो अब मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो हमें पता चल गया, हमने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल सी कर दिया, इससे क्या हुआ, ये कॉपी हो गया, ठीक है। फिर हम रिफ्लक्स रेशियो के ऑप्शन में गए। अब हमें पता था कि क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में दिया था ये कि तो जो तुम्हारा रिफ्लक्स रेशियो है वो तुम्हारा 1.5 टाइम्स ऑफ मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स ऑफ मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। किसको पेस्ट किया, जो कि हमने कॉपी किया था। तो देखो यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्ट का ऑप्शन आ गया। अच्छा सॉरी ये यहाँ आ गया 0.01, यहाँ पे करना है ना हमें पेस्ट। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट। अब यहाँ पे ये पेस्ट हो गया और ये ब्लू भी हो गया, पहले ये रेड था। तो रेड चीज का मतलब होता है एरर है। अब तुमने इसको एंटर कर दिया, देखो तो यहाँ पे वैल्यू आ गई तुम्हारी। अब तुम्हारी सारी नंबर ऑफ स्टेजेस आ जाएंगी। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल करेंगे, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, बोलो तो ऐसा सेम, थोड़े चीजें अलग होंगी। ऐसा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये वाला समझ आ गया सबको, और करेंगे तो और समझ आ जाएगा। यस मैम आ गया, ठीक है। या एक काम करते हैं, और एग्जाम्पल अभी करना है तो कर लेते हैं, वरना फिर परसों करेंगे। वरना एक ऐसे एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बताओ, क्लोज कर रही हूँ मैं ये। करा दो एक बार। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चलो पहले क्वेश्चन मैंने लिख लिया तुम लोग के लिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है रिफ्लक्स रेशियो 1.4 टाइम्स ऑफ मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। देखो 1.4 टाइम्स ऑफ मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, लाइट की बेंजीन है, हैवी की टोलुइन है, डिस्टिलेट की कंपोजिशन दे रखी है, बॉटम की दे रखी है, और तुम्हें दे रखे हैं, इस बार तुम्हें बेंजीन और टोलुइन को सेपरेट करना है। अब की पिछले एग्जाम्पल में हम इथेनॉल वाटर को कर रहे थे, अब तुम्हें किसको करना है, बेंजीन और टोलुइन को। राउल्स लॉ यूज करनी है, फीड फ्लोरेट दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, और ये सब कुछ दे रखा है। चाहो तो इस क्वेश्चन की फोटो ले लो, इसे नोट कर लो। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक ये है। क्वेश्चन दिया हुआ होता है। हाँ ये क्वेश्चन में दिया होगा तुम्हारी सब चीजें, तभी तो हम डालेंगे अपने आप से। अब ओके जैसे जैसे तुम आगे क्वेश्चन करते रहोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि भाई कैसे हो रहा है। अभी ओके तुमने 2 ही तो एग्जाम्पल किए हमने खाली। जी मैम। तो चलो करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब की बार हमारे क्या कंपोनेंट्स हैं, बेंजीन है, बेंजीन, टोलुइन, नेक्स्ट राउल्स लॉ ऐड किया, नेक्स्ट किया। एसआई यूनिट मैंने C5 ले ली, फिनिश। अब क्वेश्चन देखते चलो।
100 किलोमोल पर आवर है, प्रेशर है 1 atm। सबसे पहले हमने लिया कॉलम, शॉर्टकट कॉलम लिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या ली, स्ट्रीम्स ली, मटेरियल स्ट्रीम एक लिया हमने, टॉप प्रोडक्ट यानी कि डिस्टिलेट, ठीक है। ये होगी तुम्हारी कंडेंसर ड्यूटी और ये होगी रिबॉयलर ड्यूटी। अब क्या करना है रिबॉयलर का, रिबॉयलर का क्या करना है बताओ, क्या चेंज करना है रिबॉयलर हीट ड्यूटी में? एरो चेंज करना है इसका तुम्हें यार, तुम लोग को तो एरो चेंज करना है, दूसरी साइड करना है, रोटेट करेंगे 180 डिग्री, यस मैम। ठीक है। अब फीड का ऐड करो, ऑब्जेक्ट का नाम फीड, एंटर, प्रॉपर्टी पैकेज राउल्स लॉ, इसमें हमें दे रखा है प्रेशर, फ्लो रेट और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलो ऐड करते हैं, प्रेशर 1 atm, फ्लो रेट हमारा 100 है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये हो गया। अब कंपाउंड अमाउंट देख लो, कंपाउंड अमाउंट भी तुम्हें दे रखा है, बेंजीन 0.4 है मोल फ्रैक्शन, टोलुइन 0.6, एंटर, ठीक है। अब इस पे गए, इसका नाम टॉप यानी कि डिस्टिलेट, डिस्टिलेट है ये, बाकी सिमुलेशन खुद कैलकुलेट करेगा। ये है तुम्हारा बॉटम, इसका नाम रख दिया बॉटम, ठीक है। एनर्जी पे गए, इसका नाम रख दिया सी ड्यूटी, ये है तुम्हारी रिबॉयलर ड्यूटी यानी कि आर ड्यूटी। कॉलम पे गए, इसका नाम रख दिया कॉलम, फीड स्ट्रीम, डिस्टिलेट स्ट्रीम, डिस्टिलेट, पूरा ब्लू हो गया यानी कि हमने सब कुछ ऐड कर दिया है, ठीक है। बट अब बच्चों यहाँ पे देख लो, फिर से दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। कॉलम पे क्लिक किया तुमने, तो यहाँ पे तुम्हें रिफ्लक्स रेशियो नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी तरफ से कोई रिफ्लक्स रेशियो ऐड नहीं किया है, ये अपने आप आया है तुम्हारा रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है। ये रिफ्लक्स रेशियो हमने ऐड नहीं किया है, ये रिफ्लक्स रेशियो तुम्हारा अपने आप आया है, ठीक है। तो अब हम इसे रन करेंगे, सॉल्व फ्लो शीट, अब ये तुम्हारी सॉल्व हो गई। यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो तुम्हारा ये है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मिनिमम जो तुम्हारा रिफ्लक्स रेशियो एक्चुअल है वो है 1.4 टाइम्स ऑफ मिनिमम, ठीक है।
तो हमने क्या किया, उसको कॉपी किया मिनिमम वाले को, इस पे गए, कंट्रोल सी दबाया, कॉपी, रिफ्लक्स रेशियो की जगह लिखा 1.4 मल्टीप्लाइड बाय पेस्ट, एंटर। ठीक है, तो अब ये तुम्हारी सारी एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेजेस हैं कितनी, वो सब तुम्हारी इससे कैलकुलेट हो जाएंगी। अब देख लो, हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, इसमें रिफ्लक्स रेशियो भी बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से चलना है तुम्हें। अगर क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा होता तो वही एंटर कर देते, पर दिया नहीं था ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया था कि रिफ्लक्स रेशियो जो तुम्हारा एक्चुअल है वो है 1.4 टाइम्स ऑफ मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, तो इसलिए तुमने एंटर कर दिया। लाइट की दे रखी थी, हैवी की दे रखी थी, बाकी सब दे रखा था। बाकी ये सब चीजें, राउल्स लॉ भी तुम्हें दे रखा था, ये सब चीजें हम एंटर कर चुके हैं। अब हमारा सिमुलेशन हो चुका है कंप्लीट। रिजल्ट्स के लिए तुम जाके देख सकते हो, डिस्टिलेट का देखना है तो डिस्टिलेट पे क्लिक किया, रिजल्ट्स पे गए, यहाँ पे देख लिया कि भाई बेंजीन इतना है, 98% हमें मिल रहा है, टॉलुइन 0.01% मिल रहा है, वेपर क्या है, लिक्विड क्या है, ये सब कुछ तुम देख सकते हो। बॉटम पे गए, रिजल्ट्स पे क्लिक किया, बेंजीन देख ली, टॉलुइन। बाकी मैंने तुम्हें ये भी बताया था रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करोगे, रिजल्ट्स पे जाओगे, क्रिएट रिपोर्ट, मटेरियल स्ट्रीम की, एनर्जी स्ट्रीम की, और शॉर्टकट कॉलम था हमारे पास, है ना, व्यू रिपोर्ट। ये तुम्हारी पूरी रिपोर्ट आ गई बनके कि ये भाई तुम्हारा मटेरियल स्ट्रीम जो फीड है उसमें क्या क्या चीजें हैं, प्रेशर इतना है, मास फ्लो इतना है, डिस्टिलेट का सब कुछ आ गया तुम्हारा, बॉटम का सब कुछ आ गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये देखो पूरा है, आ गया तुम्हारा सब चीजों का, ये एनर्जी स्ट्रीम का आ गया, कॉलम का भी सब कुछ आ गया, रिफ्लक्स रेशियो भी आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेजेस भी आ गई, कंडेंसर प्रेशर 180 m 180 m, रिफ्लक्स रेशियो एक्चुअल आ गया तुम्हारा, स्टेजेस आ गई, ये सब तुम्हारी रिपोर्ट में तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आज 2 बार हमने डिस्टिलेशन कर लिया है, आर ड्यूटी कॉलम सब कुछ आ गई है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, अब समझ आ गया सबको डिस्टिलेशन का? यस सर। चलो ठीक है फिर, और किसी को कुछ पूछना हो तो। एंड करते हैं फिर क्लास, कल तो संडे आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे से करेंगे अब हम। ओके मैम। ओके चलिए, मैम, गुड आफ्टरनून। बाय मैम। मैम, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, हेलो मैम। गुड आफ्टरनून। मैम वीडियो बना के भेज देना ऐप जो डाउनलोड करना है। हाँ हाँ ठीक है।